चलो, तो मेरे पास था अभी ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व किया है इसमें, प्लस थ्योरेटिकल भी है, जो कि इस बार का ये डिमांड है। चलो आ जाओ बेटा। ये बोलता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम है और अगर तुमने यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इनर्ट गैस कुछ भी ऐड किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जहां पर इसका इफेक्ट नलिफाइड हो रहा होगा, है ना। जहां पे इसका इफेक्ट नलिफाई हो रहा होगा इज कॉल्ड एज ली चैटलिस प्रिंसिपल। तो whenever any stress, and that stress may be due to pressure, temperature, volume, concentration, inert gas addition, catalyst is not changing the direction. The important point, catalyst is catalyst is not going to change the equilibrium direction. Catalyst will speed up the reaction, catalyst will slow down the reaction, but it will not change the direction of the reaction. ठीक। तो मुझे देखना है पहला इफेक्ट ऑफ, है ना, यहां से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी रिएक्शन ले लो। सपोज दिस इज 2A इज गिविंग B, कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं A या B का, साइमल्टेनियसली पूरे रिएक्शन में इंक्रीज किया तो साइमल्टेनियसली whole reaction concentration can be increased, but how? तो मैंने क्या किया, यहां से कंसंट्रेशन की जगह पे वॉल्यूम कम कर दो। तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर तुमने वॉल्यूम इंक्रीज किया कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। तो मैंने क्या किया, कंटेनर का वॉल्यूम ही कम कर दिया। अगर कंटेनर का वॉल्यूम ही कम कर देगा, अगर कंटेनर का वॉल्यूम ही तुमने कम कर दिया, तब A का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज, B का भी इंक्रीज। तो अब ये कैसे इंक्रीज कर रहा होगा, हमने जो भी कोएफिशिएंट्स है ना, अगर ये 2 मोल तो ये 1 मोल, तो ये 2 के रेशियो में तो 1 के रेशियो में, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज और प्रोडक्ट में 1 साइड इंक्रीज। तो कहां पर ज्यादा इंक्रीज हो गया है, रिएक्टेंट साइड, इसलिए प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड रिएक्शन। आई सेड प्रोवाइडेड। इसी के पैरेलली तुम ऐसा ले लेते, ठीक, एंड कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, तो इधर 1 टाइम इंक्रीज, इधर 3 टाइम्स इंक्रीज। तो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड और रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देगा ऐसा, वो प्रॉब्लम तुमको अलग तरीके से देगा। वो कैसे, मैं पर्टिकुलरली B को इंक्रीज कर दूं, B को ऐड कर दिया, सपोज 2 मोल ला करके B ऐड कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, अगर तुमने B को ऐड कर दिया तो B बिकम हायर, तो इसलिए प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन
बैकवर्ड डायरेक्शन। ए को इंक्रीज कर दो, ए को इंक्रीज कर दो, प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझा? बी को रिमूव कर लो, बी को रिमूव कर लिया, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। बी को रिमूव कर लिया, अगर तुमने बी को रिमूव किया, अगर तुमने बी को रिमूव किया, अगर बी को रिमूव किया तो सो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुमने ए को रिमूव कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम लेसर, तो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जिधर रिमूव किया उधर ही मूव करेगा, जिधर ऐड किया उसके अपोजिट मूव करेगा। समझ में आया? जिधर तुमने ऐड किया उसके अपोजिट भागेगा, जिधर तुमने रिमूव किया उधर ही भागेगा, ऐसा। ठीक, ये स्टेटमेंट लिखना है क्या या समझ में आ रहा है? जैसा तुम लोग बोलो। एक चाहे तो लाइन में मैं लिख सकता था क्या कि रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर लिखना है तो ऐसा लिखो। हाँ, समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ये लिख लो जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर concentration is less। ये जो मैं देख रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन देख लिया था मैं, दो रिएक्शन ले लिया, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। सो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन, एक फॉरवर्ड लिखा है एक बैकवर्ड लिखा है, और दोनों का थीम ये है कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, आई मीन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर कंसंट्रेशन इज लेसर। हो गया झाला? ओके, चलो। सो नेक्स्ट वन is effect of pressure। तो PV इक्वल्स टू nRT हुआ करता था, सो P इक्वल्स टू N अपॉन V, R इंटू T हुआ करता है, सो P इक्वल्स टू CRT होता है। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is directly proportional to concentration, C is the molarity। तो तुम कोई भी रिएक्शन ले लो, 2A is giving 3B, so on increasing pressure, either 2 times increase, either 3 times increase, so pressure higher product side, so provided reaction will move in backward direction। This is
प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसी में ही तुम ऐसा ले लो, अगर दोनों को कोएफिशिएंट सेम होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एक इधर इंक्रीज किया, एक इधर इंक्रीज किया, एक इधर इंक्रीज किया, बट रिएक्टेंट साइड 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, सो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन forward direction. Okay, so all these are conditional. All these are conditional. कि in which direction it will move, it is depending on coefficient. It is depending on coefficient. Third, volume. और वॉल्यूम को मैं इंक्रीज करके ही देख रहा हूँ। अगेन सपोज ऐसा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और इधर 2 टाइम्स कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। C इज द कंसंट्रेशन, तो किधर ज्यादा डिक्रीज कर गया है, इधर एक 1 टाइम डिक्रीज किया, इधर 2 टाइम्स डिक्रीज किया, तो प्रोडक्ट साइड इट इज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, सो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उधर ज्यादा कम हो गया है, उधर ज्यादा कम हो गया है। ठीक, उधर ज्यादा कम हो गया है, मैंने बोला ज्यादा कम हुआ है, सोचो ज्यादा कम हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही तुमने और भी रिएक्शन ले लिया, 3A is giving B plus C, तो तुमने जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इधर 3 टाइम्स कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, इधर 1 टाइम कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, इधर 1 टाइम कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, सो टोटल इधर 3 टाइम्स डिक्रीज, इधर 1 टाइम 2 टाइम्स डिक्रीज, प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड 3 टाइम्स कम हो चुका है, 3 टाइम्स कम हो चुका है, 3 टाइम्स कम हो चुका है। ठीक, यस और नो? साइली, सौरभ, सौरभ फ्रॉम मिर्जापुर, यस भवानी फ्रॉम आगरा। समझ में आ रहा है क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट वन। वॉल्यूम के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नाउ जो मैं बोल रहा हूं कि गैस थियोरेटिकल पोर्शन आने के जो चांसेस हैं उसमें सब लोग ध्यान से देखो, ऐसे थियोरेटिकल टॉपिक निकाले जाएंगे, हो सकता है जो पहले नहीं पूछे गए होंगे या थोड़े से टफ रहेंगे, थियोरी में टफ। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमने इनर्ट गैस ऐड किया, पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
कोई भी गैस ले लो, वट एवर इज द कोएफिशिएंट, लेफ्ट साइड का ज्यादा या राइट साइड का ज्यादा, वट एवर इट इज, ठीक। नाउ इक्विलिब्रियम established, I said add 1 mole, 2 mole, 3 mole, 4 mole of helium, neon, argon, कुछ भी, what will actually happen? What will actually happen? तो partial pressure of A is number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of, sorry C नहीं है, जो भी तुमने इनर्ट गैस ऐड किया, चलो हीलियम ले लो, ऐसा मल्टीप्लाइड बाई पी टोटल। ध्यान से देखो, जब तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, ऐसा यहां पे बना रहा हूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख एकदम टाइटली पैक कर दिया, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी था और तुमने अब यहाँ पे हीलियम ऐड किया। जब तुम हीलियम ऐड करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम तो बिल्कुल फिक्स हो गया है, देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, बोलो। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करे, वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहेगा बट वॉल्यूम इज टाइटली पैक्ड, अब तुम लोग बोलो व्हाट विल हैपन? सर प्रेशर विल इंक्रीज होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, समझ आ रहा है? प्रेशर विल इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज कर गया तो, अगर प्रेशर इंक्रीज कर गया तो क्या होगा? पी टोटल यानी टोटल प्रेशर ये इंक्रीज कर रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? डिवाइडेड बाय में हीलियम आ गया है, देख लो ये, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्स ए पी टोटल, एक्स ए डिक्रीजिंग, sorry, XA decreasing and P total increasing, XA decreasing, P total increasing, इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर रिमेन्स सेम। अगर ये रिमेन्स सेम तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, जब कोई इफेक्ट आया ही नहीं तो इट विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था तो वैसे ही चलता रहेगा। तो मतलब क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक, लिख लो जल्दी से, there will be no effect. सर मतलब वो जिस डिग्री से कम होगा और ज्यादा होगा वो हम सेम पकड़ते हैं क्या? कम ज्यादा का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। नहीं सर, वो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, मोल फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डिवाइडेड बाय में जा रहा है, उसी रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। और वो पहले भी बैकवर्ड ही जा रहा था, इसलिए वो बैकवर्ड ही कंटिन्यू होगा ना? जो भी डायरेक्शन था वही डायरेक्शन, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। पहले कहाँ बैकवर्ड जा रहा था? अगर बैकवर्ड जा रहा होगा, हाँ, अगर जा रहा होगा तो
हो गया। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इसको याद करके रखो। क्या बोला है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, कोई भी रिएक्शन फिर से ले लिया है, यहाँ पे देखो इस बार वॉल्यूम के ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे ही तुम हीलियम एक्स्ट्रा ऐड करोगे, प्रेशर को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या होगा, बोलो, प्रेशर को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, यस और नो। क्योंकि जब तुम हीलियम ऐड करेगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा उस टाइम पर उसको मेंटेन करना है तुमको, उसको मेंटेन अगर करना है तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है अभिषेक, आर्य, अथर्व, यस। तो अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, दिस implies that number of moles divided by volume is concentration which will decrease। तो फिर क्या रह गया, इधर concentration 2 times decrease, इधर concentration 1 time decrease, किधर ज्यादा डिक्रीज हो गया है, बोलो, reactant side। So provided reaction will move in backward direction। Provide, I said provided, it is depending on the reaction, it is depending on the reaction, it is depending on the reaction। This is important one, this one is important one। Inert gas addition at constant volume, no effect। Inert gas addition at constant pressure, जिधर कोएफिशिएंट ज्यादा है, जिधर कोएफिशिएंट ज्यादा है उधर ही मूव करके जाएगा, ऐसा। जिधर कोएफिशिएंट ज्यादा है उधर ही मूव करके जाएगा, जिधर कोएफिशिएंट ज्यादा है उधर ही मूव करके जाएगा। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ, जो सबसे बड़ा हर्डल है वो यहाँ पे है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ले ले बेटा, ये सब बुक्स में भी नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, और जहाँ पे क्लेम करते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो ये सब लोग करवाते हैं। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आ जाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मेरे पास होता है K इक्वल्स टू A माइनस EA अपॉन RT। ये एरहेनियस इक्वेशन बोला करता हूं, क्या बोल दिया इसको, एरहेनियस इक्वेशन 12th क्लास में मिलेगा मुझे।
हाँ 12th वाले ही तो हैं सभी। Arrhenius इक्वेशन तो अब कोई भी रिएक्शन इज मूविंग लाइक दिस वन, ये ऐसा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता था टिल नाउ। all reactions are depending on, या all factors are depending on stoichiometric coefficients। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, डजंट मैटर। तो ध्यान से देखो, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन KF इज इक्वल्स टू A, सपोज फॉरवर्ड का AF है E रेज टू पावर माइनस EA फॉरवर्ड। अब तुम सोचो ये मैंने क्या लिख दिया, EA बैकवर्ड। सभी का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगा, होना भी चाहिए। पहले इतना नोट करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का कैसे इंटरप्रेट करोगे, बैकवर्ड का कैसे करोगे। आ जाओ, चलो देखो, बाद में प्लीज बाद में नोट करो, पहले इधर देखो। दिस इज एनर्जी, दिस इज RC। RC क्या होता है, RC क्या है, रॉयल चैलेंजर रिएक्शन कोएफिशिएंट। हाँ बोलो भाई, किसी ने तो हिम्मत करके बोला है। सर क्या रिएक्शन होता है, कोएफिशिएंट। दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अरे कोऑर्डिनेट है रे भाई, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है कि रिएक्शन कैसे कैसे, कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है, जो लोग मैथ्स लिए होंगे कि इसका कोऑर्डिनेट मतलब इसका इस पॉइंट पर x कितना है, y कितना है, दैट इज कोऑर्डिनेट। मतलब बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर कि किसी भी टाइम पर उसका कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन वगैरह क्या है और कैसे है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे RC। दो चीज है, इट मे बी एक्सोथर्मिक, इट मे बी इंडोथर्मिक। तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट सच दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी यहां से देखो, यहां से यहां तक, इसके बाद से ये प्रोडक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद से प्रोडक्ट में आ गया। तो मिनिमम एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट सच दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। F लगा दिया, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्या हो गया, तुमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है। The minimum energy required to the product such that it is converted into reactant। इन दोनों के गैप को मैं क्या बोला करता हूं, डेल्टा H। That is called as change in enthalpy। That is called as change in enthalpy। So this is first, this is second। अब देखो Kf upon Kb is equals to A1 upon A2 AF upon AB e raised to power माइनस EA अप अपॉन RT। एक्सपोनेंशियल है, उससे नीचे आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोनेंशियल में नहीं है भाई,
What is kf upon kb? Equilibrium constant. कोई नया कांस्टेंट e raised to power minus EAF upon RT minus minus plus ऐसा. So this K equilibrium is A minus, ध्यान से देखो मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, या पहले लिख ही लो नहीं तो बाद में EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड प्लस हो गया ना माइनस माइनस. So this K equilibrium is A raised to power ऐसा EA forward EA backward upon RT. K equilibrium equals to delta H is nothing but EA forward minus EA backward. तो मुझे ये डायरेक्टली लिख सकता था बट मैंने जानबूझ के करा दिया क्योंकि मुझे पता है मैंने 11th क्लास में नहीं करवाया था आई थिंक, और बाकी और जगह करवाया ही नहीं जाता है. सर यस सर ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वैन हॉफ्स इक्वेशन से भी प्रूव हो सकता है क्या? क्या हुआ? वैन हॉफ्स इक्वेशन से भी प्रूव हो सकता है क्या? कौन सा इक्वेशन? मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता पर वैन हॉफ वो होता है ना. वेंटॉफ बोला करते हैं. ओके वेंटॉफ्स इक्वेशन. उससे होता है क्या? वो प्रेशर के लिए होता है, कर सकते हैं. हो गया साइली? आयुष हुआ क्या? नंदिनी, प्रज्ञा, चलो तो तुम्हारे पास आ गया K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू A कोई कांस्टेंट डेल्टा H अपॉन RT. एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए ln ले लिया जाए, log, एंड log का प्रॉपर्टी लगा दिया जाए. अब EA की जगह पर डेल्टा H आ जाया करेगा. बस इसी को 2.303 log लिखा जा सकता है ना? log में और ln में यही रिलेशन है. 2.303 log x इक्वल्स टू ln x. तो दिस इज
log k equals to log a minus 2.303 r into 1/t। तो अब देखो नीट में प्रॉब्लम आया है, जेई में प्रॉब्लम आया हुआ है, अभिषेक देख ये सब तो रेस्पेक्टेड मैडम लोग टच ही नहीं करते हैं, जहां पर मैथमेटिक्स आता है दूर दूर तक वो दिखाई तक नहीं देते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो स्टूडेंट को लगता है कि क्या चल रहा है। तो पूरे साल भर सिंपल सिंपल लोग पढ़ा करके स्टूडेंट भी सोचता है यार 2 साल तक मैं बड़े अच्छे से आउट ऑफ 200 ना क्रैक कर रहा था, हो गया होगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया होगा बस। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ कराया ही नहीं गया, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो कुल मिला करके अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देखो, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देखो, रटना तो मैंने कभी बताया ही नहीं। दिस इज ऑन y एक्सिस, a is called as Arrhenius constant, कांस्टेंट का लॉग लिया तो न्यू कांस्टेंट, delta H of the reaction is constant, 2.303 R is constant, constant divided by constant, and 1/t is on x axis, और x के पावर 1 हो तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू यू आर गेटिंग c, मुझे नहीं पता पॉजिटिव है बस इतना बहुत है। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0 तो x एक्सिस का वैल्यू मिलेगा, तो y इक्वल्स टू 0 तो दिस बिकम c बाई m, दिस बिकम c बाई m, बट पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऐसा आ रहा है। लेकिन दिस इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ व्हेन डेल्टा H इज पॉजिटिव, और डेल्टा H इज पॉजिटिव किसके लिए हुआ करता था? एंडोथर्मिक के लिए। तो दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक। दूसरा कंडीशन, डेल्टा X अगर नेगेटिव हो जाए तो एक्सोथर्मिक, डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, ओके। अगर एक्सोथर्मिक है तो नाउ द सेम इक्वेशन log k equals to log a minus delta H upon 2.303 r 1/t. So this is on y axis, this is new constant, now this become plus, क्यों plus? why this one is plus? क्योंकि उसके आगे माइनस लगा। ये दिखाई दे रहा है क्या? इतना छोटा कर दिया मैंने। तो अब इसका ग्राफ, दिस इज log k 1/t, when x equals to 0 y is c, c का मतलब पॉजिटिव, when y is 0 x का वैल्यू माइनस c बाई m, तो 2 points are sufficient for drawing ऐसा। t का वैल्यू निगेटिव होगा नहीं क्योंकि केल्विन में है, इसलिए यहीं तक ग्राफ। तो ये किसके लिए है? एक्सोथर्मिक के लिए। तो पता है नीट ने क्या किया था? एक्सोथर्मिक वाले का ग्राफ दिया था और 4 ऑप्शन दिया था कि डेल्टा H इज, मतलब पूछा था इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ऐसा करके 4 ऑप्शन दे दिया था। ओके, यस और नो? Yes, sir. JEE मेंस 2020 उन्होंने पता है क्या किया है, ऐसा दे दिया था। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, 4 ऑप्शन बना डाला उन्होंने। बोला 1 इंडोथर्मिक, 2 एक्सोथर्मिक, फिर सेकंड ऑप्शन ए एक्सो, बी इंडो, ऐसा करता करता दोनों एक्सो दोनों इंडो ऐसा करके दिया बस। तो ये तुम्हारे यहाँ नीट में आ चुका है। अब ये सोचो नीट में अगर आया है तो ये एनालिसिस चाहिए तब जाकर के आएगा। तो अब मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन को फ्रेम करके दे रहा हूं, वो आया है तो ये वाला स्टार मार्क लगा लो नीट के लिए। जेई मेंस में ये आया था, उसी को उठा करके नीट ने रखा था, और जेई मेंस 2020 में ये करके रख दिया। वो भी क्लास का करवाया हुआ प्रॉब्लम था। प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन फास्ट। ओरिजिन से भी पास होकर के जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 हो गया तो ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। तो दिस वाज इन AIEEE 2005। AIEEE का मतलब होता है कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसको NTA जेईई मेंस बोला करता हूं आज, क्योंकि ये 2018 तक तो यही था। ये NTA 19 में आया है और 20 में आया है, इनफैक्ट शायद 20 में ही आया है, नहीं तो इसके पहले हम लोग का ऐसे ही चलता था। दैट वाज कंडक्टेड बाय AIEEE। तो AIEEE 2013-14 तक रहा, उसके बाद जेईई मेंस कर दिया गया 3 साल के लिए, और अभी NTA कंडक्ट करा रहा है। ऐसे दिस इज द सिनेरियो। Shall I proceed forward? Shall I proceed forward? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान में रखो। हाँ, तीनों ग्राफ प्लीज, तीनों ग्राफ। अगर तुम IIT एडवांस के लिए होते तो इसी प्रॉब्लम को मैं बहुत टफ बना देता। तुम्हारा अभी नीट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड उनके पास होता है। जेईई एडवांस के लिए मैं log 1/t नहीं, सिर्फ t का ग्राफ कर दूं। log k वर्सेस t का ग्राफ, प्रॉब्लम बिकम टफ। I said प्रॉब्लम बिकम टफ। कोई बात नहीं, देखेंगे। या k इक्विलिब्रियम का ग्राफ एंड t का ग्राफ, k इक्विलिब्रियम का ग्राफ log नहीं, ऐसे, तो दिस बिकम टफ वन। बट मुझे कभी भी नहीं लगता कि अभी 10 साल तक ऐसे ग्राफ के बारे में नीट सोचेगा, मेरा ऐसा मानना है अभी। चलो आ जाओ, लिखो प्रॉब्लम, लिखो। लिखो फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट
Find out equilibrium constant. Find out equilibrium constant. Find out equilibrium constant of the reaction. Find out equilibrium constant of the reaction if enthalpy change, if enthalpy change, if enthalpy change is, if enthalpy change is, if enthalpy change is, enthalpy change is 4.6 RT, 4.6 RT। तो बस एक लाइन का प्रॉब्लम। एक्सपोनेंशियल रखना है तो एक्सपोनेंशियल रख दो। फोर पॉइंट 6 RT, दिस इज सिंपल RT, ये कट गया बस। कोई जरूरत नहीं इसके आगे जाने की। चलो जल्दी से आ जाओ। तुम्हें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना था ना बेटा, इंक्रीज करके। तो वो तो तुम्हारा आया ही नहीं। चलो जल्दी से log k इक्वल्स टू मयूर कॉलोनी में जो मैथ के भी टीचर हैं सभी, वो भी इतने मैथमेटिकली नहीं जाते हैं कि ग्राफ वगैरह ये सब वो सब कैलकुलस के मामले में। तो मैथ भी तुम लोग कितनी वीक कर देते हैं, तुझे पता भी नहीं चल पाता है कि तेरी मैथ इतनी वीक है। और तुम लोग dy बाई डी एक्स गाने के फॉर्म में रटते रहते हो। समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ? जिससे कुछ होता नहीं है बेटा लाइफ में। तुमने देखा होगा केमिस्ट्री में जेई मेंस में तुमने कितना अटेम्प्ट करके आए होगे, और मैथ तुम्हारा पुअर मतलब प्योर सब्जेक्ट रहा, उसमें कितना करके आए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मैथ में एक भी प्रॉब्लम हो सकता है ना करके आए होंगे, और कोई बड़ी बात ना है ये। आज ये मेरा 4 साल का मयूर कॉलोनी का एक्सपीरियंस बोल रहा है। वो बोलते हैं सर मैंने एक भी नहीं किया, मैं बोलता हूँ वेरी गुड। तो दिस इज सेकेंड माइनस फर्स्ट, so this become log k2 minus log k1 become log k2 by k1, ऐसा। ए कट गया, सेकेंड माइनस फर्स्ट है तो ऊपर वाला माइनस माइनस बिकम प्लस। नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली डेल्टा एच 2.303 R को बाहर ले लिया, दिस इज 1 अपॉन T1 minus 1 upon T2। यहां से पता चलेगा कि तुम्हारे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, और ऐसे नहीं पता चलेगा बेटा डायरेक्टली। कंडीशन नंबर 1, पहला लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन लेने के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। दो कंडीशन, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। आ जाओ
log k2 upon k1, this is positive, divided by 2.303 is positive, 1 upon t1 minus 1 upon t2 is positive. t2 is greater than t1, but 1 upon t2 will be less than 1 upon t1. So overall quantity is positive. Overall quantity is positive. अगर ये पॉजिटिव है तो log x कब पॉजिटिव होता है? बोलो, when x is maths limit differentiation oscillation, damping oscillations, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ढेर सारा जगह पढ़ लिया है तुमने फिजिक्स में ही। मैथ्स की तो बात ही अलग है। log x is positive when, बोलो रे बाबा, log x is greater than 0 when x is कोई तो बोलो, कोई होनहार बालक या बालिका, सच्ची, अभिषेक, अथर्व, सुहेश बोले लेस देन 0। लेस देन 0 के तो लॉग डिफाइन ही नहीं होता है। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। जिन लोगों ने मैथ्स लिया होगा, डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला होगा, हे भगवान। मैथ वाले सर के जाकर के पैर पकड़ लेना कि सर कुछ तो बताइए, हम लोगों का लाइफ जो है कुछ तो सेट कर दीजिए। क्लास में चुटकुले मार देने से नहीं होता है। अरे कोई तो बोलो रे बाबा, क्लास में मैंने कितनी बार ड्रॉ कराया है ग्राफ। प्रणया अब तू खाएगी मार, साइली, नंदिनी, आयुष कुमार, रितायन, अरे बाबा जिन लोगों ने मैथ लिया वो तो बोलो। भावनानी, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एक्स क्या होगा। आयुष कुमार मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स क्या होगा। x इक्वल टू 0। अरे बाबा, एक लॉग x में x 0 और निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये 12th जितने हैं उनको आज मेरे सामने होते तो डंडे पड़ते पक्का है। आज मॉर्निंग में मेरे हाथ से श्योर है ब्रेकफास्ट 2-2 डंडे का मिल गया होता, क्योंकि मैंने ग्राफ 2-2 3-3 बार ड्रॉ करके दिया है log x का। x कैन नॉट बी निगेटिव, ये x है, वो y है, और x का वैल्यू 1 होता है तो 0 हो जाता है। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है? when x इज ग्रेटर देन 1। इधर आएगा तभी तो होगा ना, y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देख। तो इसीलिए k2 विल बी ग्रेटर देन 1, so k2 will be greater than k1। रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब और फास्ट हो गया है। तो यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन निकल करके आता है कि अगर तुझे 4 केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, तुमसे बोले कौन फास्ट होगा और कौन ज्यादा एक्सटेंड तक होगा, तो यही है जिसका हायर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो ज्यादा एक्सटेंड और ज्यादा फास्ट होगा। ठीक,
अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है, अपने जूनियर्स भाई बहन को बचा सकते हो। ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट टीचर्स के पास जाने से, और नहीं तो यही होगा। चलो जल्दी करो, नोट करो। तो इसका मतलब है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख लो। 11 क्लास वालों को एक स्टेटमेंट में लिखवा करके छोड़ दिया गया था, जो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन आधे घंटे से चल रहा है। एक लाइन में याद कर लो, क्योंकि नीट में नो नीड टू डिस्क्राइबिंग ऑल दीज थिंग्स। याद रहे कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। On increasing temperature, reaction will move in forward direction in endothermic reaction. On increasing temperature, reaction will move in forward direction in endothermic reaction. भक्ति स्क्वायर समझ में आ रहा है क्या? इत्तापर्यंत काही डाऊट आहे का? नहीं। सेकंड आ जाओ। अनगा बोले नहीं सर समझा, मतलब नहीं समझ आ रहा है। दूसरा, इंडो की जगह पर एक्सोथर्मिक ले ले, जहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो बस फिर क्या रह गया, लॉग K2 by K1, delta H is negative, 2.303 R is positive, 1 upon T1 minus 1 upon T2 is positive. So overall quantity is negative. कोई बताएगा क्या log का वैल्यू नेगेटिव कब होता है? ये देखो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया। मैंने ये भी बोला था कि मैं ग्राफ बता रहा हूं और फिर से मुझे बताना पड़ेगा, और वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि मुझे फिर से बताना पड़ रहा है सब। लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब है? व्हेन इट इज लाइंग बिटवीन, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 and 1. So this implies that, sorry, this is less than 0, less than 0, x is less than 1. So this implies that K2 upon K1. तो मेरे पास आ गया, कहने का मतलब क्या हो गया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन इज स्लो हो गया है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर गया, मतलब रिएक्शन स्लो हो गया। स्लो होने का मतलब हो गया कि वो बैकवर्ड भागना स्टार्ट कर दिया। तो इतना जो हम लोगों ने 15 मिनट से पढ़ रहे थे, एक लाइन में समराइज कर सकता था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड भागेगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैकवर्ड भागेगा एक्सोथर्मिक में। बस अब ये तुम्हारे ऊपर है।
ऑब्वियसली इतना डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास उस टाइम पर। बेस्ट वन यही है कि याद करके रख लो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो अब आ जाओ, एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं और जितना भी है सब ऐड करके रख देता हूं जल्दी से। चलो चलो जल्दी करो, लिखो प्रॉब्लम नंबर 1। दिस इज x का स्क्वायर इंटू p। x is degree of dissociation. X is degree of dissociation. X is degree of dissociation. पहला लिखो point number 1। Point number 1, on increasing pressure, on increasing pressure, on increasing pressure, Kp will increase. On increasing pressure, Kp will increase. On increasing alpha यानी x, Kp will increase. ठीक, more than one correct। on decreasing pressure, Kp will decrease. Next, on increasing pressure, the reaction will move in forward direction। जल्दी करो, फास्ट, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फास्ट, हाँ भाई, तो ये आ गया ACD, ACD 1 and 3। ईश्वरी, all are correct। आर्या 1, 3, 4।
सायली, देवी सायली, सायली देवी, आकांक्षा 134, प्रज्ञा, नंदिनी, अभिषेक, अथर्व, theoretical वन, आयुष कुमार बार बार बोल रहे हैं only 4 is correct. अरे बाबा, equilibrium constant of a given reaction is always a constant. साइली बोल रहे सब रॉन्ग लग रहे हैं. Kp का value is always constant. Value of equilibrium constant is always constant. Forward backward भागेगा सही है, but value will be always same. Kp का value is not going to change. इसलिए सिर्फ और सिर्फ 4 वाला is correct. सही है क्या? On increasing pressure किधर भागेगा? अरे आयुष कुमार 4 वाला भी रॉन्ग है. अरे 4 वाला भी रॉन्ग है. इधर 2 times increase, इधर 1 time increase, so reaction will move in backward direction. सब रॉन्ग है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक करेक्ट होना ही होना चाहिए. रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक, चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं. ऐसे ही परेशान किया जाएगा बेटा. पहला लिखा मैंने, on increasing temperature reaction will move in forward. फिर बोलता है on increasing pressure reaction will move in backward direction. मैंने कुछ NH3 रिमूव कर दिया. Reaction will move in forward. मतलब इक्विलिब्रियम डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने लिया on increasing temperature reaction will move in backward direction. जल्दी बोलो, फास्ट, क्योंकि एक प्रॉब्लम और करना है मुझे. Which one is correct? जल्दी जल्दी बोला जाए. आयुष बोले 1 2 3. वन एंड टू अविदा. विरजा अभी मुझे नहीं पता है कि इंडो है या एक्सो है. मुझे अभी कुछ नहीं पता है. भाई दिस इज
इंडोथर्मिक रिएक्शन कहां से पता चला? क्योंकि ब्रेक हो रहा है। One chemical substance is broken into two chemical substance. That's why this is endothermic reaction. क्योंकि ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा. Whenever you are providing energy, then it is becoming what? Endothermic reaction. On increasing temperature, reaction will move in forward direction for endothermic reaction. Now pressure increase करेगा, either 2 times increase will move in backward direction. चाहो तो इसी में एक और भी ले लिया, देखो, on addition of NH4SH reaction will move in forward direction. अब बोलो, NH3 रिमूव किया, जिधर से रिमूव करेगा रिएक्शन उधर ही भागेगा. NH3 रिमूव किया, प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन कम हुआ, विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर फर्स्ट राइट है तो फोर्थ रॉन्ग है. व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? सर व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? सर करेक्ट लग रहा है. अभी मैंने NH3 रिमूव किया, NH3 की तरफ भागा, जिधर ऐड करोगे तो उसके क्या भागेगा? अपोजिट. तो NH4SH ऐड किया, विल मूव इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड? फॉरवर्ड. जिधर ऐड करोगे उधर कंसंट्रेशन बिकम मोर, सो रिएक्शन विल मूव इन. सर फॉरवर्ड डायरेक्शन. हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह सर रहा है? वो पर NH4HS सॉलिड है ना, तो कंसंट्रेशन तो हम वन ही लेते हैं ना. अरे बाबा, ये सॉलिड है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, सब भूलते जा रहे हैं. सर तो थर्ड भी रॉन्ग ही होगा ना, क्यों क्योंकि थर्ड रॉन्ग होगा? कंसंट्रेशन राइट साइड का ही ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का तो वन ही है. अरे लेफ्ट साइड का वन है, वो छोड़ो, गैसियस उस साइड गैस है ना, तो सॉलिड बन सकता है पीछे जा करके. सर पर राइट साइड को कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना लेफ्ट साइड से. तो इसीलिए तो बैकवर्ड भागेगा ना. ओके हाँ सॉरी. हो गया? सॉलिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है प्रज्ञा. सर थर्ड में बैकवर्ड होगा ना. थर्ड में बैकवर्ड. अरे रिमूव किया है ना, रिमूव किया है, ऐड नहीं किया है. जिधर से सर रिमूव पर करूंगा उधर ही मूव करेगा. सॉलिड होगा तभी भी क्या? तब पर भी मैं गैस रिमूव कर रहा हूं ना. एडिशन ऑफ सॉलिड, एडिशन ऑफ रिमूवल डज नॉट इफेक्ट. एडिशन ऑफ गैस, एडिशन ऑफ रिमूवल विल अफेक्ट द रिएक्शन. ओके सर, थैंक यू. हाँ पर आई मीन सॉलिड है इसीलिए चेंज नहीं होगा ना. हाँ, there is no effect on the direction of the reaction if you are adding or removing solid chemical substance. कान खोल करके सुन लो और सुनने के बाद नट बोल्ट से दिमाग में भर लो. आईआईटी का प्रॉब्लम है. चलो आ जाओ जल्दी से. पॉइंट नंबर 1, लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर का. वॉल्यूम इज halved. Then reaction will move in forward direction. बस ये मेरा मेन है. स्टेटमेंट अपना कंप्लीट करो.
some NH3 is added, then a reaction will move in backward direction. On increasing temperature, reaction will move in backward direction. Some argon is added, then reaction will move in backward direction. On increasing pressure and temperature, उल्टा more than one हो सकता है. On increasing pressure and on decreasing temperature, reaction will move in forward direction. कैटलिस्ट के बारे में मैंने नहीं बताया, बहुत डिटेल में कराया है सभी जगह पे. कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाएगा. अब बोलो जल्दी जल्दी. सर चौथे कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे. चलो इनर्ट is added at constant pressure. ठीक. सर सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट है. सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट है. और किसी का? तो नीट एम्स में जितना तक पूछा है मैंने उस लेवल को तुम्हारा बहुत अच्छे से करा कर दिया है. अरे कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो. 1 2 3 4 5 लो. 1 2 3 4 5 सब करेक्ट है. आयुष बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 सब करेक्ट है. 6 बोल रहे हैं गलत है. भाई कैटलिस्ट कभी भी डायरेक्शन को तो अफेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल सही है. 6 तो एनी टाइम रॉन्ग. चलो आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट नंबर 1, वॉल्यूम अगर तुमने हाफ किया, इफ वॉल्यूम इज हाफ कंसंट्रेशन विल डबल, है ना. या कुल मिलाकर के कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. लेफ्ट साइड 4 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगा एंड राइट साइड 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई किधर कंसंट्रेशन, देखो वॉल्यूम इंक्रीज किया कंसंट्रेशन विल, वॉल्यूम कम किया कंसंट्रेशन विल इंक्रीज.
reactant side 4 के factor, product side 2 के factors increase, so provided reaction will move in forward direction. First वाला is correct. NH3 तुमने ऐड कर दिया, NH3 ऐड किया, प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो गया, किधर भागेगा? बैकवर्ड. ठीक, तो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3. अरे दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में प्लस है, इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड में एनर्जी इज रिलीजिंग. That's why this reaction is exothermic reaction, and exothermic reaction में on increasing temperature will move in backward direction. 1, 2, 3 correct. Now अगर तूने आर्गन ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर पर तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. अगर कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग तो विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. sorry reactant side 4 times decrease, product side 2 times decrease. Reactant side 4 times decrease, product side 2 times decrease. Reactant side it is decreased by factor of 4, so we'll move in backward direction. 4 wala is correct. बाबा प्रेशर इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो रिएक्टेंट साइड 4 फैक्टर्स इंक्रीज. तो अभी तुमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड जा रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड, तो डिक्रीज करने से फॉरवर्ड, तो 5th वाला इज आल्सो करेक्ट. तो 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट. प्रन्या 4 वाला भी करेक्ट है. At constant pressure, when inert gas is added, its volume will increase. If volume is increasing, so concentration is decreasing. Or concentration decreased by factor of 4 left. And 2 times decreased by factor of 2 times decreasing right side. अरे आर्गन को ऐड करेगा कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना. If any container is having pressure P and some inert gas is added, and if you want to maintain the constant pressure, then you have to increase the volume. Whenever you are adding extra gas, that is helium, volume increase हो गया तो concentration decrease, और concentration decrease हो गया तो 4 times left side and 2 times right side. Left side it is decreased by factor of 4. That's why